जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कामेच्छी अप्सरा की साधना के बारे में। मंत्र विधि पूरा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप लोगों को वीडियो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। जहाँ पर नहीं समझ में आता है वहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। और जो कामेच्छी अप्सरा की साधना है, अप्सराएँ तो बहुत हैं। तिलोत्तमा अप्सरा, नाभि दर्शना अप्सरा, उर्वशी अप्सरा, ऐसे अनेकों प्रकार की अप्सराएँ हैं। जो कि कुछ अप्सराएँ हैं बहुत जल्द ही शीघ्र ही सिद्ध होने वाली अप्सरा है। तो वही हम उसी अप्सराओं में से एक अप्सरा है कामेच्छी अप्सरा। उसका हम मंत्र और साधना और विधि हम बताएंगे। यह साधना बहुत गुप्त साधना है। आपको यूट्यूब पे, चैनल पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी, फेसबुक पे साधना तो अप्सराओं की बहुत मिल जाती है। लेकिन मुख्य बात होता है कि साधना में कामयाबी होनी। आपको कामयाबी मिलना चाहिए एक साधना में, ठीक है। कामयाबी तभी आपको मिलेगा जब आपको सही सटीक विधि विधान मंत्र पता होगा तभी। नहीं तो यूट्यूब पे आपको एक दूसरे को कॉपीराइट करके आप लोगों को बता देते हैं मंत्र विधि विधान। आप लोग साधना करने बैठ जाते हो, शायद कुछ पैसे भी गुरु को दे देते हो, लेकिन कोई आपको कामयाब नहीं मिलता है, कोई कामयाबी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान से सुनना है कामेच्छी अप्सरा की साधना कैसे करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, विधि क्या है, ठीक है। देखिए, कामेच्छी अप्सरा साधना जो है, पहली बात आपको यह साधना करते ही क्यों हो? तभी करते हो जब आपको अचानक घर परिवार से, पैसे से, दुख से, तंत्र मंत्र से परेशान हो जाते हो। तो आप लोग सोचते हो कोई एक ऐसी दैवी शक्तियाँ मेरे साथ हो जो कि मित्र के रूप में साथ हो और हर एक प्रकार का कार्य मेरा करे और किसी को खबर भी न चले कि मैं किसी दैवी शक्तियाँ से काम ले रहा हूँ, और अपना पूरा जीवन एक प्रकार का सुख मंगल में बना सकें, सारी हर एक प्रकार से विपदा से मुक्त हो जाए, यानी छुटकारा पा सकें, ठीक है। और कुछ लोग के माइंड में विचार यह भी होता है कि अप्सराओं से या छिड़ियों से सिद्ध कर करके मैं बीवी के रूप में रखूँगा या तो फिर उनके साथ हम बिस्तरी करूँगा, संभोग करूँगा। ये आप लोग अपने माइंड में से जो विचार चलते हैं अभी ही तुरंत ही पूरे जीवन के लिए निकाल देना है। ऐसा आप लोग माइंड में कभी भी विचार नहीं लाना है। किसी भी दैवी शक्तियाँ आप अगर उनके साथ ऐसे विचार लाते हो या तो फिर ऐसा सोचते हो तो आपको सबसे पहले एक बात को समझना पड़ेगा, क्या आप उसके योग्य लायक हो, उसके सक्षम हो? वो एक प्रकार की दैवी शक्तियाँ हैं और एक प्रकार का नॉर्मल इंसान हो, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में विचार नहीं लाना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यह साधना जो है स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक मजहब के कर सकते हैं। यह साधना 18 साल से जो कम उम्र के हैं वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और यह साधना केवल 11 डेज यानी 11 दिन की होने वाली है। यह साधना आपको किसी भी महीने की पहले शुक्रवार यानी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से करना होगा। पहला शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार, पहले महीने की कोई भी महीना हो, पहले महीने की मतलब कोई भी महीना हो, 12 महीने में से कोई भी महीना का पहला हफ्ता का पहला फ्राइडे दिन यानी शुक्रवार के दिन, उस दिन से यह साधना आपको स्टार्ट करना है। नहीं तो गुरु पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, नवरात्रि में भी यह साधना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यह साधना का स्थान जो होगा, एक साफ़ सुथरा रूम चयन करना है। रूम लंबा चौड़ा होना चाहिए, उसमें किसी भी विशेष प्रकार की अत्यधिक सामग्रियां न हो, वस्तु न हो, किसी भी देवी देवता, स्त्री पुरुष का, जिंदे मरे हुए व्यक्ति का फोटो न हो, और वो रूम को पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा हो और उसमें एक ओनली बेड होना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। यह साधना आपको रात्रि 10 बजे से स्टार्ट करना होगा। 11 दिन की साधना होगा, ठीक है। और जब तक के आपकी ये साधना चलेगी तब तक के ना बजरंगबली के, ना काली माँ के, ना भैरव भगवान के किसी की पूजा आराधना नहीं करना है, ना ही शिव भगवान की पूजा करना है। शिव भगवान की पूजा करना है लेकिन पहले दिन केवल पूजा करना है। साधना से एक दिन पहले ही उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जो मैं साधना करने जा रहा हूँ उससे मुझे सफलता दिलाएं, अपना दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें, मैं आपसे यही कामना करता हूँ। आप शिव भगवान से ऐसे आपको बोल कर आना है। दीपक ज्योति पर जला देना है, ठीक है। बेल पत्र चढ़ा देना है,
ऐसे आपको दूध चढ़ा देना है गाय का। पंचोपचार मतलब पूजा कर कर शिव भगवान को चले जाना है, उनसे क्षमा याचना मांग कर कर जो भी जाने अनजाने में गलती होगी उससे माफ़ करना। मैं यह साधना करने जा रहा हूँ, इसमें पूरी तरह से हमें सफलता प्रदान करें। यह साधना करने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत बहुत अच्छी ज़रूरी बात है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना कोई कुछ भी नहीं। तो आपको पैसा तो कुल जगह मिल जा सकता है, लेकिन ज्ञान सही सटीक आपको कुल जगह नहीं मिल सकता है। आपको सैकड़ों के बीच में ज्ञान बांटने वाले लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे, लेकिन कुछ गुप्त बातें, ज्ञान के बीच में ही कुछ गुप्त बातें होती हैं, वो आपको देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सारी बात आपको ध्यान में रखना है। यह साधना जब आप करेंगे आपको बिना सिला हुआ वस्त्र पहनेंगे और आप किसी एक कम्बल का आसन पे बैठना होगा। ठीक है, सामग्रियाँ क्या क्या लेना होगा? अप्सरा यंत्र लेना होगा, कामेच्छी अप्सरा यंत्र जो बोलते हैं महायंत्र। ठीक है, और एक सुंदर स्त्री का फोटो लेना है, वो कामेच्छी अप्सरा का स्वरूप होगा। ठीक है, अगरबत्ती लेना है, धूप बत्ती लेना है, मिट्टी का दीपक 5 लेना है। ठीक है, और तिल का तेल लेना है और इत्र लेना है, चमेली का हो गया या गुलाब का इत्र अत्यधिक मात्रा में लेना है, और गुलाब का 2 माला लेना है, स्फटिक की माला लेना है, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी लेना है। आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, पहले दिन जो इत्र यूज करोगे और जो गुलाब का माला फूल यूज करोगे और जिस तेल का दीपक जलाएंगे पहले दिन, या तिल का या घी का, वही सामग्री प्रतिदिन यूज करना है 11 दिन तक के। ऐसा नहीं करना है कि आज तिल का तेल का दीपक जलाया, कल घी का जला दिया और आज मोंगरा का इत्र लगाया और कल चमेली का इत्र लगाया। ऐसा हरगिज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, और प्रतिदिन आपको स्नान करना है साधना के पूर्व। आप दिन में स्नान किया है तो क्या हुआ, लेकिन साधना के दौरान आपको बाल्टी में जरा से हल्दी या कुमकुम और इत्र डाल करके स्नान करना है। स्नान इस प्रकार से करना है कि आपको शरीर का कोई अंग ऐसा न हो जो कि अधभीगा हो, जैसे कि आपका शरीर का कोई प्राइवेट पार्ट ऐसा न हो कि जो कि अधभीगा हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नग्न अवस्था में स्नान करो, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप ऐसे ही स्नान करो ताकि आपका कोई शरीर का अंग अधभीगा ना हो। ठीक है, आपको पूर्व की दिशा मुख कर कर बैठ जाना है। इसमें अप्सरा यंत्र जो होगा और जो स्फटिक की माला होगा और जो भैरवीय गुटका होगा, वो तीनों सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, वो भी आपके नाम से। सबसे पहले आपको इंद्र भगवान की ध्यान करना है। इंद्र भगवान की कैसे ध्यान करना है कि जो भी इंद्र देव के पास जो अप्सराएं हैं, वो अप्सरा की मैं साधना कर रहा हूँ। इंद्र भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे को यह साधना में सफलता दिलाएं। इंद्र देव की भगवान की पूजा करना है, गणेश भगवान की पूजा करना है, गुरु का 1 माला या 3 माला जो गुरु आपको बताया है ओम मंत्र, गुरु मंत्र 1 माला जाप करना है। ठीक है, फिर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना है, जगह का नाम बोलना है कि मैं यह साधना इतने दिन तक के करूँगा, मैं यह संकल्प लेता हूँ। इतना बोलकर दीपक, चावल, 1 का सिक्का, जल, अक्षत मतलब हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर संकल्प लेना है। ठीक है, संकल्प लेने के बावजूद आपको शिव भगवान को साक्षी बनाना है कि मैं आपको साक्षी मान कर यह साधना कर रहा हूँ। जो भी जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती होती है आप उससे माफ़ करना और अपना दैवी शक्तियाँ मेरे ऊपर बनाए रखें, अपना दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें, आशीर्वाद प्राप्त करें कि मैं यह साधना में कामयाब हूँ। जो भी जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती होती है वो मेरे को माफ़ करें। ठीक है, इस प्रकार से फिर आपको सामने दीपक 5 जलाएंगे, सामने एक थाली रखेंगे, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ रखेंगे। जो आपके रूम में एक बेड है, उस बेड पे फूल की पंखुड़ियाँ लगा देंगे और अपने पूरे शरीर पर आप इत्र का लेप लगाएंगे, जो भी इत्र आपके पास अवेलेबल है। और आपको ज़रा सा रुई लेना है। रुई बोले तो जो कपास का रुई होता है या जो दीपक के बाती बनाते हैं ना जलाने के लिए, वो बाती में ज़रा सा इत्र लगाएंगे, बाती में नहीं रुई में लगाएंगे। इत्र लगाकर अपने दोनों कान में लगा लेंगे, और रुआ बोलते हैं ना, रुआ में ज़रा से इत्र लगाकर दोनों कान में लगाएंगे। और फोहा बोलते, फूहा या बोले, ठीक है। तो वो जो है रुई में दोनों इत्र लगाकर कान में लगा लेना है और जरा सा रुआ में इत्र लगा कर अप्सरा यंत्र के पास, अप्सरा फोटो के पास भी रख देना है। ठीक है, और मंत्र जाप करने से पहले कामेच्छी अप्सरा का ध्यान करना है। जैसे कि ध्यान कैसे करना है,
आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कोई एक दिव्य स्त्री अत्यधिक ऊर्जा के साथ आसमान से और बहुत तीव्र गति से आपके रूम में प्रवेश कर रही है, यानी आपके रूम में आ रही है और आपसे मीठी मीठी भरी भरी बातें कर रही हैं और वो आपके पास आ रही है। इस प्रकार से आपको अपने मन में, माइंड में विचार लाना है, यानी ध्यान करना है, ठीक है। फिर आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको 21 माला मंत्र की जाप करना है। मंत्र आपको होम स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा आपको कामयाबी के लिए। 21 माला जाप करना है, 11 दिन तक के मंत्र की जाप करना है। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो जैसे कुछ कमज़ोर साधक लोग होते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे 4 से 5 माला मंत्र जाप करेंगे तो नींद आने लग सकता है, या जमुहाई आने लग सकता है, या शरीर झूमने लग सकता है, ठीक है, या तब फिर अचानक सुगंध बढ़ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अनुभव होंगे अगर कोई कमज़ोर साधक होगा तो। लेकिन 7 से 8 दिन बीत जाने के बावजूद साधना के दौरान में आपको अलग प्रकार के अनुभव होने लगेगा, जैसे कि घुंघरू की आवाज़ आना, या तो फिर आपको कोई छूने की एहसास आना, या तो फिर आपको किसी प्रकार की मीठी आवाज़ आना। अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे, जैसे कि स्त्रियां आपके पास कोई है, आपके रूम में कोई एक स्त्री है जो कि हलचल कर रही है, कभी छूने के प्रयास कर रही है, तो कभी मेरे पास बैठने के प्रयास कर रही है, तो कभी मेरा हाथ पकड़ने के प्रयास कर रही है, तो कभी बोलने के प्रयास कर रही है। मतलब आपको वो चीज़ अनुभूति होने लगता है। आपको ध्यान रहे जब तक के साधना करेंगे उस रूम में कोई आया जाएगा नहीं, और आप दूसरे देवी देवता का पूजा पाठ नहीं करेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ नशा पत्ती सेवन नहीं करेंगे, गुटखा सुपारी बीड़ी शराब इत्यादि, ठीक है। ये चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जितने दिन तक के साधना करेंगे एक ही मीटिंग भोजन करेंगे, ठीक है। आपको दूध लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, हल्का भोजन ग्रहण करना है, लेकिन एक मीटिंग भोजन ग्रहण करना है, और अपने हाथ से बनाकर भोजन ग्रहण करें तो अति उत्तम है। जब तक कि आपकी साधना चलेगी ज़मीन पर ही आपको शयन करेंगे, यानी लेटना है, बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको ज़मीन पर रेस्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट के दिन जो है अप्सरा आएगी और वो आपको बेड पे लेकर जाएगी और मीठी मीठी बातें करेगी, यानी वार्तालाप करेगी। तो आपके पास जो है कुछ आभूषण होते हैं, आभूषण वो आपके पास छोड़कर चली जाएगी, और जो वस्त्र होंगे, कुछ वस्त्र कीमती आभूषण होंगे, वो आपके पास ही छोड़कर चली जाएगी। इसमें जो भैरवी गुटका है वो आपको अपने दाहिने साइड में, यानी दाहिने हाथ जो है आपका उस साइड में भैरवी गुटका रखेंगे, उसका भी पूजा करेंगे फूल अगरबत्ती के साथ में, अक्षत के साथ में, ठीक है। और जो यंत्र है उसका भी पूजा करेंगे, अप्सरा फोटो को भी पूजा करेंगे, और सारा जो दीपक है, जो इत्र है, जो रुई है, और जो अगरबत्ती है, जो धूप बत्ती है, और जो लोबान जलाओगे वो साला एक बड़ा सा थाली ले लेना है, सारा सामग्री उसी में जलाना है, ठीक है। और प्रतिदिन आपको एक ही टाइम पर यह साधना करना है, यह चीज़ आपको अवश्य ध्यान में रखना है, ठीक है। मंत्र क्या है, मंत्र आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं होम स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। ओम ह्रीम कामेच्छी अप्सरा आगच्छ आगच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। यह बहुत गुप्त मंत्र है। फिर से एक बार मंत्र सुन लीजिए। यह मंत्र को 21 माला स्फटिक की माला से मंत्र जाप करना होगा। मंत्र यह है, ओम ह्रीम कामेच्छी अप्सरा आगच्छ आगच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र का 21 माला स्फटिक की माला से मंत्र की जाप करना होगा। देखिए, मंत्र आप जब जाप कर रहे होंगे तो जो स्फटिक की माला है वो ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए, पहला काम। और आपको ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ से मंत्र को नहीं जाप करना है। आपको न अंदर मन में मंत्र जाप करना है, ना ही तेज़ी से मंत्र जाप करना है, स्लो मोशन में मंत्र जाप करना है। मंत्र के उच्चारण सही तरीके से करते हुए मंत्र उच्चारण करेंगे। मंत्र मतलब सही ढंग से बोलेंगे आप लोग, ठीक है। और जब आपको प्रतिदिन मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो 10 मिनट तक के वहीं पर बैठ कर आपको अप्सरा का ध्यान करेंगे। जैसे हमने बताया कि कोई अप्सरा आपके रूम में आ रही है, दिव्य रोशनी के साथ में है, अत्यंत सुंदर है, इस प्रकार से आपको ध्यान करना है, ठीक है। ध्यान करने के बावजूद आपको ज़रा से पानी अपने आसन पे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आपको आसन छोड़ना है और वहीं पर आपको सो जाना है। आपको साधना के दौरान जो भी अनुभव होता है, स्वप्न के दौरान जो भी अनुभव होता है, किसी से साझा नहीं करना है, यानी किसी से शेयर नहीं करना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, नहीं तो यह साधना आपको खंडित हो जाएगा। आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, किसी जीव प्राणी पशु पक्षी को दुखित नहीं करना है, यानी मारना पीटना नहीं है जब तक कि आपकी ये साधना चल रही है। आपको यही सोचना है कि जाने अनजाने में जो भी मैं कुकर्म कांड किया हूँ, अच्छा गलत कार्य किया हूँ अपने जीवन में,
वो से मैं माफ़ी चाहता हूँ। शिव भगवान मुझे माफ़ करें और मेरे को यह साधना में कामयाब करें। इस प्रकार से शिव भगवान को आपको आराधना करते रहना है, ठीक है। आपको इसमें जहाँ पर नहीं समझ में आया है वहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो आपको सामग्रियाँ का प्रॉब्लम होती है वो आप मेरे मार्गदर्शन में ऑर्डर कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं। सही टाइम पर आपके एड्रेस पे सामग्री पहुँच जाएगी, उसमें आपको निश्चिंत रहना है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप कहीं भी रहो, दुनिया किसी भी कोने में रहो, अपने परिवार के साथ सुख मंगल में रहो, खुश रहो, हर कदम आपके फूल खिले। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।